गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने पढ़ते हैं रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। बीकॉम पार्ट थर्ड। रेशो एनालिसिस पढ़ने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा भी अंकों का आपस में, अकेले अंकों का कोई महत्व नहीं है जब तक उनको एक सापेक्ष रूप से तुलना ना की जाए। वो अपने आप में एक निरपेक्ष माप होते हैं और उसी के आधार पर किसी तरीके के निर्णय नहीं लिए जा सकते। इसीलिए सर्वप्रथम अलेक्जेंडर वाला ने सर्वप्रथम अनुपात विश्लेषण किया जो बैंकों की आर्थिक स्थिति के संबंध में था। अब अनुपात क्या है इसका अर्थ मैं बताऊंगा। जब दो अंकों का आपस में गणितीय संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे अनुपात कहते हैं। दो संख्याओं का आपसी गणितीय संबंध क्या है? अनुपात कहलाता है। दो संख्याओं का आपस में संबंध क्या है? अनुपात कहलाता है। अनुपात को अपने अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें प्रतिशत के रूप में, जैसे अपने प्रतिशत निकालते हैं वो एक तरह से अनुपात ही होता है। जैसे 20 का 100 से, तो ये 20% है 100 का। गुणा के रूप में और अंश के रूप में, जैसे 1/10, 1/20 या गुणा में 8 गुणा कोई संख्या, जैसे 1 और 8 का आपस में क्या है? 8 गुना। 100 का 20 से क्या है? 5 गुना। तो इस तरीके से संख्याओं को अपने प्रतिशत के रूप में अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, गुणा के रूप में कर सकते हैं और अंश के रूप में। अब इसकी उपयोगिता क्या है? अनुपात विश्लेषण की क्या है उपयोगिता, क्या है महत्व, क्या है? पहला, प्रवृत्ति। अनुपातों के द्वारा क्या है? सीधे आंकड़ों के द्वारा अपने यह नहीं बता सकते कि संस्था का व्यवसाय किस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन रेशो एनालिसिस करने के बाद अपने क्या है उस संस्थान की प्रवृत्ति का बता सकते हैं भी लाभदायक है या हानिकारक है, या संस्था प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी, मानक निर्धारण में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं। अपने स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिए क्या है, किसी भी संस्था का विक्रय का क्या मानक होना चाहिए, पूर्व निर्धारित जो मानक बनाए जाते हैं वो किस आधार पर बनाए जाते हैं, उसमें भी अनुपात विश्लेषण का महत्व है। कार्यकुशलता, किसी संस्था की कार्यकुशलता को अनुपातों के द्वारा भी मापा जा सकता है कि कौन सी संस्था या कौन सा कार्य कार्यकुशलता के आधार पर किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। चौथा, शोधन क्षमता। शोधन शब्द में अल्पकालीन, दीर्घकालीन दोनों तरह की शोधन क्षमता। अल्पकालीन शोधन क्षमता जैसे आपके तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ के बारे में, और ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशो, ऋण क्षमता अनुपात के द्वारा क्या किसी संस्था की शोधन क्षमता का भी क्या पता लगाया जा सकता है। पांचवा, तरलता। संस्था की लिक्विडिटी क्या है, संस्था क्या तुरंत भुगतान करने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है, ये इसकी उपयोगिता है। तो सर्वप्रथम अपने
अनुपातों के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के अनुपात बताए गए हैं। तो सबसे पहले अपने तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो संस्था की तरलता को बताते हैं कि संस्था तुरंत भुगतान करने की क्षमता रखती है या नहीं, संस्था के पास लिक्विड एसेट्स कितनी हैं, लिक्विड लायबिलिटीज़ का भुगतान करने में पूर्ण रूप से सक्षम है या नहीं। ऐसी तरलता अनुपातों के माध्यम से हम बता सकते हैं। तो लिक्विडिटी अनुपात में हम 3 तरह के अनुपात करते हैं। करंट रेशो, चालू अनुपात, दूसरा लिक्विड रेशो, इसको अपने एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, अम्ल परक अनुपात, तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, पूर्ण तरलता अनुपात। ये 3 तरह से निकाला जाता है। इसको अपने वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशो, तरलता अनुपात या चालू अनुपात को क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। तरलता अनुपात में सर्वप्रथम करंट रेशो निकाला जाता है। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने बताया भी संख्यात्मक अंकों का गणितीय संबंध या अंकों का गणितीय संबंध क्या है, अनुपात कहलाता है। अब करंट असेट्स संस्थान में कौन कौन सी है, इसकी एक लिस्ट है। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का आपसी संबंध क्या कहलाता है, करंट रेशो। करंट रेशो क्या है, 2:1 का आइडियल रेशो माना जाता है। बी, जो आपकी करंट लायबिलिटीज है उसके दुगने क्या होनी चाहिए, आपकी संस्था में करंट असेट्स होनी चाहिए उनको भुगतान करने के रूप में। अब इसी के आधार पर इसको एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विडिटी रेशो बनाया गया है। उसमें क्या है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक and prepaid expenses upon current liabilities। चालू अनुपात या करंट रेशो ये बताता है कि संस्था की करंट असेट्स जो थी उसमें स्टॉक और क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस भी शामिल थे, और करंट लायबिलिटीज से उनका क्या अनुपात था, और आइडियल रेशो क्या था, 2:1 का था। और इसका आइडियल रेशो क्या है, 1:1 का था। इसमें बताया है कि स्टॉक को क्या है, अपने तुरंत रूप से अचानक यदि आपकी संस्था में कैश की कमी आ जाए या भुगतान करना पड़ जाए तो एसिड टेस्ट रेशो क्या है, अम्ल परक अनुपात ये बताता है कि आपके पास कितना पैसा है कि आप उसको तुरंत भुगतान कर सकते हो। तो उसमें ये बताया कि जितनी आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं उसका भुगतान आपको उतने पैसे से करना चाहिए। तो ये 1:1 का अनुपात माना जाता है। कुछ विद्वान इसमें क्या है, करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट को भी निकाल देते हैं। अब आपका तीसरा अनुपात, तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। इसका आइडियल अनुपात 0.5/1 माना है कि आपके तुरंत भुगतान करने की जो लायबिलिटीज़ हैं
उनके आधी आपके पास तरल संपत्ति होनी चाहिए या क्या है करंट असेट्स होनी चाहिए। इसमें इसने माना है कैश इन हैंड प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिनको आप तुरंत मार्केट में बेचकर तरलता में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें किया है। कुछ विद्वान इसको मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। तो आप करंट लायबिलिटीज से भी रेशो निकाल सकते हो या माइनस करके बैंक ओवरड्राफ्ट को भी माइनस कर करंट लिक्विडिटी लायबिलिटीज को बना सकते हो। तो ये आपका क्या है आइडियल रेशो 0.5/1 होना चाहिए। क्या है कि आपकी जो लायबिलिटीज है उसकी आधी कम से कम आपके पास तरल संपत्ति होनी चाहिए या करंट असेट्स होनी चाहिए। तो ये था आपका तरलता अनुपात। ये आपकी संस्थान की लिक्विडिटी के बारे में बताता है। कल अपने इसके संबंध में क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।